हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम लोग ने ये समझा था कि जनरेटर में जो आइलैंडिंग मोड होता है वो क्या होता है, इसके क्या रीजन होते हैं आने के, और इसको आइलैंडिंग मोड क्यों कहा जाता है। पूरा बेसिक हम लोग समझ लिए थे। ठीक है, अब आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि जब कभी पावर प्लांट में आइलैंडिंग मोड आता है तो टीजी हो चाहे बॉयलर डेस्क इंजीनियर हो, ये क्या क्या एक्शन लेते हैं। साथ में हम लोग ये भी समझ लेंगे कि जब आइलैंडिंग मोड आता है तो इसके क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं पावर प्लांट में। ओके, तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आपके चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो एक्शन ड्यूरिंग आइलैंडिंग मोड, तो जब कभी भी जनरेटर में आइलैंडिंग मोड आता है तो उस समय बॉयलर डेस्क इंजीनियर या टीजी डेस्क इंजीनियर एक्शन लेते हैं ताकि हमारा पावर प्लांट जो है वो सेफ चलता रहे, नॉर्मल चलता रहे। ठीक है, तो उसको हम लोग एक एक करके यहाँ समझेंगे। तो और उससे पहले हम लोग इफेक्ट्स को भी देख लेंगे ताकि इसका क्या इफेक्ट्स पड़ता है और इसी के अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाता है ताकि प्लांट सेफ चलता रहे। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो भी हम लोग एक्शन को डिस्कस करेंगे, हो सकता है आपके प्लांट का जो कंडीशन हो, जो बॉयलर किस डिजाइन का है, किस टाइप का है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आपका सीक्वेंस थोड़ा अलग हो सकता है। लेकिन बेसिक फंडामेंटल चीज यही होता है, जो इसके इफेक्ट्स पड़ेंगे उसी के अनुसार एक्शन लिया जाता है। बाकी तरीका थोड़ा अलग हो सकता है आपका अलग टाइप का बॉयलर होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे बेसिकली जो डिस्कस करेंगे वो सीएबीसी को देखते हुए करेंगे। ठीक है, तो सीएबीसी में मान लीजिए आपका जिस तरह का फ्यूल फीडिंग सिस्टम है उसके अनुसार से काटेंगे। अगर आपका बॉयलर दूसरे टाइप का है तो वहां पर जो फ्यूल फीडिंग सिस्टम लगा है तो वहां पर उसके अनुसार कट करेंगे। तो थोड़ा सीक्वेंस जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो चीजें हैं जो करनी होती है, जो प्लांट को सेव करना होता है, वो चीजें बेसिक चीजें जो होती है वो यही होती है। ओके, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इफेक्ट्स को समझ लेते हैं। तो जब कभी भी आइलैंडिंग मोड आता है, यानी मान लीजिए ग्रिड में प्रॉब्लम हुआ और हमारा जनरेटर जो होता है वो आइलैंडिंग मोड में आ गया, ओके, यानी ग्रिड से सेपरेट हो गया, तो अचानक से लोड जो होता है वो रिड्यूस होता है। रिड्यूस होने की वजह से क्या होता है कि जैसे ही हमारे जनरेटर में लोड रिड्यूस हुआ और जो हमारा टरबाइन चल रहा है उसमें स्टीम का तो एक कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो टरबाइन को ओवर स्पीड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो एक इफेक्ट ये पड़ेगा कि ओवर स्पीड आने का चांस रहेगा। नेक्स्ट है आपका टीजी इनलेट प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज करेगा। अब एक सर्टेन अमाउंट में स्टीम जो पहले जा रहा था, अब लोड अचानक से कट गया तो स्टीम का कंजप्शन कम होगा, लेकिन स्टीम तो चूंकि जा रहा था तो उस पूरे सिस्टम को, पूरे पाइपलाइन, पूरे बॉयलर को प्रेशराइज करेगा। ठीक है, तो मेन स्टीम प्रेशर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है कि अगर अब मेन स्टीम प्रेशर इंक्रीज होगा तो ड्रम लेवल भी डिक्रीज होगा। ठीक है, ड्रम लेवल को दबाने की स्टीम जो है वो कोशिश करेगा, तो उस केस में आपका ड्रम लेवल जो होता है वो डिक्रीज करता है। वैक्यूम में भी ड्रॉप, उस केस में आपका जो डंपिंग जो लाइन होता है वो ओपन होता है और डायरेक्ट स्टीम जो होता है वो कंडेंसर में जाता है, जिससे आपका वैक्यूम भी डिस्टर्ब हो सकता है। और नेक्स्ट जो है वो आपका बीएपी भी ट्रिप हो सकता है। जो हम लोग अचानक से पानी लेते हैं और अगर सडन लोड पड़ा बीएपी पे तो बीएपी भी आपका ट्रिप हो सकता है। तो ये कुछ ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्ट्स पड़ते हैं। ओके, अब जो हमारा टीजी डीसीएस इंजीनियर है या बॉयलर डीसीएस इंजीनियर है वो सडन कुछ एक्शन लेते हैं, और ऐसा नहीं है ये अलग लिए ये अलग लिए, ये दोनों पैरेलली साथ साथ में चलता है। ठीक है, कई कई प्लांटों में ये दोनों एक्शन एक ही इंजीनियर लेते हैं, यानी कि टीजी हो या बॉयलर डेस्क इंजीनियर हो वो एक ही पर्सन होता है। ओके, और कई कई आप प्लांट में देखेंगे तो इसके लिए सेपरेट पर्सन है और इसके लिए सेपरेट पर्सन है। तो सेपरेट होकर हम लोग थोड़ा समझते हैं ताकि और बारीकी से समझा जा सके। ओके, तो देखिए टीजी जो डीसीएस इंजीनियर होगा वो जैसे ही आइलैंडिंग आएगा तो वो पहले जो आइलैंडिंग मोड जो स्विच है वो एक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही एक्ट हो जाएगा उसने वो घोषित कर देगा कि आपका जो हमारा जो टरबाइन है वो आइलैंडिंग मोड में आ चुका है। ठीक है, अब जैसे ही आता है तो सबसे पहला काम है वो वैक्यूम को ऑब्जर्व करेगा, वैक्यूम उसका डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, वो अगर डिस्टर्ब हुआ तो उसको मेंटेन करेगा। साथ में सडन प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपका जो बीएपी प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा। इसी के पैरेलली साथ साथ काम चलेगा। यहाँ पे चूंकि बॉयलर डेस्क इंजीनियर जो है वो क्या करेगा कि यूज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे ड्रम लेवल भी हमारा लो जाएगा, इसी वजह से ये हमारा जो बीएपी प्रेशर जो है वो टीजी डेस्क इंजीनियर जो है वो इंक्रीज करेगा। ओके, तो ये जो सारा काम होता है ना वो पैरेलली होता है, एक साथ होता है, विद इन द मिनट में ये सारा एक्शन लिया जाता है। अब बाकी टॉपिक को समझने के लिए हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे बीएपी प्रेशर फिर इंक्रीज करना होगा, फिर मेंटेन ग्लैंड स्टीम हेडर प्रेशर जो होगा उसको मेंटेन किया जाता है। ओके, जो ग्लैंड स्टीम जो टरबाइन में दोनों तरफ ग्लैंड दिया जाता है उसका प्रेशर को मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट है मेंटेन डंपिंग स्टीम। अब चूंकि प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो कई कई प्लांटों में देखेंगे जो डंपिंग जो होता है वो डायरेक्ट कंडेंसर में दिया रहता है। ठीक है, ताकि स्टीम डंप होता रहे और प्रेशर जो होता है वो मेंटेन हो जाए। ओके, तो यहाँ पर क्या होता
है कि जो हम लोग स्टीम लेते हैं तो उस केस में क्या होता है, वैक्यूम जो होता है वो डिक्रीज करने लगता है। तो इसलिए डंपिंग को भी मेंटेन करना जरूरी है। एक निश्चित अमाउंट में ही डंप ले सकते हैं, तो उसको मेंटेन करना। नेक्स्ट है टेक मेकअप वाटर। अब चूंकि स्टार्टअप हैंड ओपन होगा तो आपको मेकअप का भी जरूरत पड़ेगा, तो मेकअप वाटर भी लेना होता है। ओके, उसी दौरान आपको चेक करना है कि इंस्ट्रूमेंट एयर प्रेशर, एमसीडब्ल्यू प्रेशर, एसीडब्ल्यू डिस्चार्ज प्रेशर, लूब ऑयल सिस्टम आपका सब कुछ सही है कि नहीं। और टर्बो वाइब्रेटरी सिस्टम जो है, यानी कि टरबाइन में जो एक्सियल डिस्प्लेसमेंट है, टेम्परेचर है, वाइब्रेशन है, वो सारा पैरामीटर जो है वो आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, ताकि सारा पैरामीटर नॉर्मल रहे और आपका टीजी नॉर्मल चलता रहे। अब उसी दौरान जो बॉयलर डेस्क इंजीनियर है वो प्रेशर को रिड्यूस करेंगे। जो बॉयलर में प्रेशर इंक्रीज हुआ है अचानक लोड कटने की वजह से, तो जो भी जिस भी टाइप का बॉयलर है उसमें फ्यूल को हम लोग कट करेंगे, ठीक है। अलग अलग टाइप में अलग अलग जो होता है वो सिनारियो हो सकता है। तो जिस टाइप का बॉयलर है उसमें जो फ्यूल कटिंग सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, वो वहां से वो कट करेंगे, ठीक है। ओपन स्टार्टअप हैंड, ठीक है, स्टार्टअप हैंड को ओपन करेंगे। ये सीक्वेंस भी पहले हो सकता है जिस टाइप का आइलैंडिंग आता है। मान लीजिए आइलैंडिंग का लोड बहुत ज़्यादा आ गया, बहुत ज़्यादा लोड आपका डिक्रीज हुआ, तो उस केस में स्टार्टअप हैंड को पहले ओपन किया जाता है ताकि सडन आपका प्रेशर जो होता है वो रिलीज हो, और फिर फ्यूल फीडिंग किया जाता है, को कट किया जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर लोड आइलैंडिंग मोड थोड़ी बहुत आई है जिसकी वजह से बॉयलर सस्टेन कर सकता है, तो उस केस में आप फ्यूल फीडिंग को भी जो है वो कट करके और फिर थोड़ी बहुत स्टार्टअप हैंड को ओपन करके आप मेंटेन कर सकते हैं। फिर आपको ड्रम लेवल उसी अनुसार से मेंटेन करना होता है। जो कंट्रोल वाल्व होता है उसको मैनुअल में लेके जो स्टीम जितना रिक्वायरमेंट है और जितना आपका फीड वाटर फ्लो चाहिए स्टार्टअप हैंड को देखते हुए, ओके, उस अनुसार से आपको ड्रम लेवल जो है वो मेंटेन करना होता है। इस केस में आपका जो चूंकि बॉयलर का लोड जो होगा वो रिड्यूस होगा, तो आपका एयर टेम्परेचर जो है चूंकि जो ओपन है उसको क्लोज कर देना है ताकि मेन स्टीम टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा डिक्रीज ना हो जाए। चूंकि लोड कटा है तो आपको एयर भी रिड्यूस करना होगा, तो उस अनुसार से आपको एयर रिड्यूस करना है। और जितने भी बॉयलर के पैरामीटर है, टेम्परेचर, वाइब्रेशन जो ड्राइव के हैं, वो सारे आपको ऑब्जर्व करने होंगे ताकि आपका जो बॉयलर है वो नॉर्मली चल रहा है कि नहीं, कोई पैरामीटर डिस्टर्ब हो तो उसके अकॉर्डिंग भी एक्शन लिया जाता है। ओके, तो ये सभी जो होते हैं वो मेन एक्शन होता है टीजी डेस्क इंजीनियर का और बॉयलर डेस्क इंजीनियर का जब कभी भी आइलैंडिंग आता है। ओके, और जो भी शिफ्ट इंचार्ज होते हैं उस समय, ओके, तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करते हैं ताकि चीज़ों को जल्दी से जल्दी नॉर्मलाइज किया जा सके। और मान लीजिए कोई भी आपका पैरामीटर यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ है तो उसको नॉर्मलाइज किया जा सके। ओके, तो इनका काम हो जाता है कम्युनिकेशन का, रिपोर्टिंग का। ओके, और जो फील्ड ऑपरेटर होते हैं, बॉयलर हो चाहे टीजी हो, ये फील्ड ऑपरेटर भी, इनका भी सहयोग होता है कि अगर मान लीजिए कोई डीसीएस में ऐसा कोई पैरामीटर हुआ जो डिस्टर्ब हुआ और हमें फील्ड में चेक करवाना है, तो उस समय बॉयलर फील्ड ऑपरेटर या टीजी फील्ड ऑपरेटर का सहयोग लिया जाता है और उसके हेल्प से चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाता है। ओके, तो यही चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हो गई आइलैंडिंग मोड के समय जो एक्शन लिया जाता है। ओके, बाकी आपने कभी ड्यूटी के दौरान आइलैंडिंग मोड फेस किया है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कुछ ऐसा एक्शन लगता है कि छूट गया है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।